सद्गुरु शिव नारायण जी महाराज की जय। परमदने संत समाज जी, गुरु अन्यास से ही यम खंड चल रहा है। आखिरी यम अहंकारी के विषय में, उसी का दूसरा भाग आज 14वें यम से। सदगुरु साहब दोहे में लिखते हैं, 14 यम मृत्यु लोक बसी, 14 यम मृत्यु लोक बसी, ताकर पर कट्यो विचार, हंकारी वर भगत मोर, ताहि तिलक संसार साहिब, ताहि तिलक संसार। इस प्रकार है शिवनारायण संसार में 14 यमों से प्रभावित लोग इस मृत्यु लोक में वास करते हैं। सभी यमों के विषय में मैंने स्पष्ट रूप से सारी बातें कही सुनाई है। सबों में हंकारी यम मेरा बड़ा भगत है। उसकी तिलक यानी उसकी प्रधानता संसार में सभी लोग स्वीकार करते हैं, और वह जिस प्रकार कार्य करने में स्वाभिमानी होता है, उसी प्रकार मेरी भक्ति करने में भी स्वाभिमानी होता है। अगली चौपाई में सदगुरु महाराज लिखते हैं, 14 यम के क्यों बखाना, शिव नारायण से सब जाना, श्री मुख वचन सुनेऊ मैं काना, श्री मुख वचन सुनायो मैं काना, 14 यम सुनो धर ध्याना, से सुनि के सब पातक जाई, निर्मल भयो कृपा गुरु पाई, यही त्रास बहुत मोहे रहे, सो स्वामी सब संकट गए, सो स्वामी सब संकट गए। शिवनारायण स्वामी परमात्मा से कहते हैं कि हे प्रभु, आपने बड़ी दया करके 14 यमों का वर्णन अपने मुखारविंद से किया, और मैं शिवनारायण उन यमों के विषय में सब कुछ जाना। आपके श्रीमुख से जो 14 यमों का व्यवहार, कार्य एवं प्रभाव का वर्णन मैंने ध्यान देकर सुना। इस चर्चा को सुनकर मेरे सारे पाप नाश हो गए, और गुरु आपकी कृपा से मेरा हृदय निर्मल हो गया। मेरे मन में इन यमों का बहुत त्रास, बहुत भय समाया हुआ था। हे स्वामी, आपकी परम कृपा से वह संकट समाप्त हो गया। चौपाई आई है साहब, जब लग जगत रहे नाम तुम्हारा, गही रहो स्वामी प्रीति आधारा, जन्म जन्म शरणागत देहु, तू ही छोड़ और गहो न केहू, संशय गईल
देखत तो ही स्वामी एक सोच मोही अंतर्यामी। यही संसार जी यम सुधि पाई, भक्ति तोहर कैसी समझाई। ओ भक्ति तोर कैसी समझाई। हे स्वामी, जब तक यह संसार है आपका भी नाम अमर है, और मैं भी जब तक जीवित रहूंगा प्रेम पूर्वक आपके नाम का आधार पकड़ कर रहूंगा, अर्थात आजीवन आपकी भक्ति करूंगा। आपसे यह विनती है कि जन्म मरण आप अपनी शरण में स्थान देंगे। मैं आपकी शरण छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आपकी परम कृपा से मेरी शंकाओं का समाधान हो चुका है। आपके दर्शन मात्र से सारी शंकाओं का निदान हो गया है। किंतु हे अंतर्यामी, मेरे मन में एक सोच पैदा हो गई है, और वह सोच यह है कि संसार में चारों ओर यम का जाल फैला हुआ है। इस परिस्थिति में जीव आपकी भक्ति किस प्रकार करे? चौपाई आई साहब, कैसे भक्ति करे संसारा, से कहो स्वामी परकट विचारा। जैसी भक्ति संसार में जानी, से स्वामी मोही कहो बखानी। श्री मुख वचन सुनत सुख पाई, से सुनी मोर हृदय जुड़ाई। केहू विधि भगत रहे संसारा, केही विधि भगत रहे यही संसारा। केहू स्वामी ता कर व्यवहारा, केहू स्वामी ताकर अनुरागा। से सुनवे को जीव लगा, से सुनवे को जीव लगा। हे स्वामी, प्रकट रूप से समझा कर कहें कि प्राणी इस विषम परिस्थिति में आपकी भक्ति कैसे और किस प्रकार करे। आपके श्री मुख से इसे सुनकर मुझे बहुत सुख हुआ, और मेरा हृदय भी जुड़ा जाएगा। आपके भगत इस संसार में किस प्रकार रहते हैं और उसका क्या व्यवहार है, इन बातों को समझा कर कहें। कारण कि यह सुनने के लिए मेरा जीव आत्मा लगी हुई, वह मेरी अभिलाषा है। तो बोलो सद्गुरु परमात्मा की जय। सद्गुरु महाराज जी। अष्टम खंड, भक्ति खंड। इस खंड में परमात्मा के मुख से दाता, भुक्ता, दयावंत एवं घरवासी, उदासी एवं घरवासी के द्वारा किस प्रकार ईश्वर की भक्ति की जाती है, इसका स्पष्ट वर्णन किया है। साथ ही साथ इन भक्तों की चाल चलन व्यवहार कैसा होता है उसका भी उल्लेख किया गया है। साथ ही जीव के कल्याण हेतु गुप्त मंत्र विधि को भी बताया है, जिसके पालन से जीव का कल्याण सुनिश्चित है। इस खंड में यह भी दर्शाया है
कि पांचों भक्तों में घरवासी भगत अपनी भक्ति के कारण प्रधान होते। तो बोलो सतगुरु परमात्मा की जय। दुखों को हरने वाले दाता तेरी सदा ही जय। कल से इन पांचों भक्तों के विषय में बताया जाएगा। भक्ति किस तरह से इन पांचों भक्तों ने की, इनमें क्या गुण है, क्या क्वालिटी है, ताकि हम भी उस तरह के भगत बने और गुरु महाराज को प्यारे लगे। ये प्रयास हम सभी को करना पड़ेगा। इन सभी के गुण हमें अपने भीतर डालने पड़ेंगे। दाता, भोक्ता, उदासी, दयावंत और घरवासी, ये 5 प्रकार की श्रेणियां हैं। इनकी जो एक्टिविटियां हैं वो सभी हमें नोट करनी पड़ेगी, इन 5। ठीक है साहब, साहिब से बंदगी है।